दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजली के बिल को किस तरीके से पता कर सकते हैं। उसके साथ ही इस एप्लीकेशन के अंदर हम जानेंगे कि बिजली के बिल को कम करने की कौन कौन सी टिप्स हो सकती है, आप बिजली के बिल को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले पर जाना होगा। गूगल प्ले पर जाकर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक ऑनलाइन लिखना होगा। वहां पर जाकर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कंट्री लिखा है। यहाँ पर हम जिस देश से बिलोंग करते हैं वो देश सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। यदि आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो सेलेक्ट पर जाकर आपको अदर कंट्री चूज़ करना होगा। आप यहाँ पर अदर कंट्री चूज़ करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक योर बिल लिखा है। इसको खोलकर हम हमारे बिल को चेक कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम यहाँ से पे कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे ओपन कर लिया है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल दोनों का ऑप्शन आता है। तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को ओपन कर लेते हैं। इसमें भी हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बिहार नॉर्थ को सेलेक्ट किया है। बिहार नॉर्थ का बिल जो है हम यहाँ से पे कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम बिल का नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो हमारा जो घर का बिल है वो खुल जाएगा। उसके बाद हम बिल को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मंथली बिल है वो कितना आया है और हम बिल को पे भी कर सकते हैं। यानी इस एक एप्लीकेशन का यूज़ करके आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का बिल चेक कर सकते हैं। अब हम गुजरात का बिल खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात वाली एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर भी किस तरीके से बिल पे करना है वो दिया हुआ है। अब हम दिल्ली वाला एक बार खोल के देख लेते हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से हमें बिजली का बिल वाला ऑप्शन दिखाता है। अभी हमने न्यू दिल्ली वाला और BSES वाला ऑप्शन ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से BSES का पेज खुलेगा और यहाँ से हम बिल को पे कर सकते हैं। यहाँ पर क्विक पे का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो क्विक पे के द्वारा हम बिल को पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब हम इसको बैक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर बिल कैलकुलेटर वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस बिल कैलकुलेटर वाले ऑप्शन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर जो मशीनें लगी हैं, जो इक्विपमेंट लगे हैं, उसके द्वारा कितना बिजली का बिल आना चाहिए। यहाँ पर सबसे ऊपर टोटल बिल का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद एयर कंडीशनर का बिल, रेफ्रिजरेशन का बिल, प्रेस का बिल, इन सब का बिल हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। अब हम टोटल बिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और टोटल जो हमारे घर के अंदर इक्विपमेंट लगे हैं उनके द्वारा महीने में कितना बिल आना चाहिए वो पता कर लेते हैं। जैसा कि यदि आपके घर के अंदर 2 टन का एयर कंडीशन लगा है तो उसका जो किलोवाट होगा वो 2000 होगा। और एक यदि एयर कंडीशनर लगा है तो यहाँ पर क्वांटिटी में 1 डालना होगा। उसके बाद दिन में कितने घंटे एयर कंडीशनर आप चला कर रखते हैं तो यहाँ पर आपको आवर डालने होंगे। जैसा कि हम लोग 8 घंटे तक एयर कंडीशनर चला कर रखते हैं तो यहाँ पर हमने 8 डाल दिया है। उसके बाद घर के अंदर जो पंखे लगे हैं उन पंखे के अंदर कितना वाटेज कंजप्शन होगा वो यहाँ पर डालना होगा। मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर 4 पंखे लगे हैं और 80-80 वाट लेते हैं तो हमने यहाँ पर वाटेज के अंदर 80 डाल दिया है और क्वांटिटी के अंदर 4 डाल दिया है। और जो ये पंखे हैं वो 10 घंटे तक चलते हैं। यानी यदि गर्मी का सीजन है तो पंखे 10 घंटे तक चलेंगे तो हमने यहाँ पर 10 आवर्स डाल दिया है। उसके बाद हमारे घर के अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब कितनी क्वांटिटी है, कितने वाट के हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर डालनी है। उसके बाद वॉशिंग मशीन कितने वाटेज की है वो चीज़ आपको यहाँ पर डालनी होगी। यदि आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन का वाटेज यहाँ पर डाल दें। जैसा कि हमारे घर के अंदर जो वॉशिंग मशीन होती है वो मैक्सिमम 250 वाटेज तक की होती है तो हमने यहाँ पर 250 वाट डाल दिया है। उसके बाद हमारे घर के अंदर जो फ्रिज होता है उसका भी वाटेज 250 होता है और फ्रिज जो होता है वो 24 आवर्स चलता रहता है तो हमने यहाँ पर 250 वाट डाल दिया है, क्वांटिटी 1 डाल दी है और डेली यूजेज के अंदर 24 आवर्स डाल देंगे। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर यदि हीटर लगा है तो हीटर का भी आप इसके अंदर डाल दें। हीटर हमारे घर के अंदर मैक्सिमम 2000 वाटेज का लगता है तो हमने यहाँ पर 2000 डाल दिया है। उसके बाद एक क्वांटिटी डाली है और यदि हीटर 1 घंटे चलता है तो 1 घंटे डालिए, यदि 2 घंटे चलता है तो 2 घंटे डाल दीजिए। और यदि आपके घर के अंदर आयरन है तो आयरन के वाटेज, आयरन की क्वांटिटी और डेली आप कितना यूज़ करते हैं वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपके एरिया के अंदर पर यूनिट चार्ज कितना लगता है, एक यूनिट का गवर्नमेंट कितना रुपया लेती है वो चीज़ यहाँ पर डालनी होगी। जैसा कि हम जिस जगह पर रहते हैं यहाँ पर 7 रुपये यूनिट चार्ज लगता है, मतलब गवर्नमेंट एक यूनिट का 7 रुपये लेती है तो यहाँ पर हम 7 डाल देंगे। उसके बाद बिल ड्यूरेशन डालना है। जैसा कि हमारा जो बिल है वो महीने भर के अंदर आता है तो यहाँ पर हम बिल ड्यूरेशन के अंदर 30 डेज डाल देंगे। मतलब एक महीने के अंदर 30 डेज होते हैं तो 30 डेज यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट करने पर जो हमारे घर का यूनिट आना चाहिए वह 889.5 आएगा और 889 के हिसाब से हमारे घर का जो बिजली का बिल आएगा वो 6226.5 रुपीज़ आएगा। मतलब 6500 रुपये हमारे घर के बिजली का बिल आना चाहिए यदि हम ये सारी चीज़ें यूज करेंगे तो। अब मान लीजिए कि सर्दी का समय है और हमने एसी यूज़ नहीं किया है
तो यहाँ पर हम एसी वाले के अंदर जीरो कर देंगे और बिल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने एसी वाले कंजप्शन को हटाया है तो यहाँ पर 2,866 रुपये बिजली का बिल आया है। यानी हमारा जो एसी का कंजप्शन था वो 3,000 रुपये तक था। तो जैसे ही हमने एसी को हटाया तो 3,000 रुपये इसमें से माइनस हो गए और हमारे घर के बिजली का बिल 2,866 रुपये तक आएगा यदि हम एसी का यूज़ नहीं करेंगे तो। अब हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टिप्स दी हुई है। इन टिप्स का यूज़ करके हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर जो बिजली का बिल आता है उसको किस तरीके से कम करना है यहाँ पर कुछ टिप्स दी हुई है, उसके अंदर बताया हुआ है। तो हम इस टिप्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल की ऑडिट कराकर बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। यदि आपके घर के बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको किसी समझदार इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाइए। चेक करवाने के बाद वो आपको बताएगा कि किस कारण से आपके घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वायरिंग फाल्टी हो जाती है या वायरिंग अर्थ हो जाती है, तो इस कारण भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। उसके साथ ही हमारे घर के अंदर जो पुराने इक्विपमेंट लगे होते हैं उनके कारण भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो अपने घर की ऑडिट कराकर अपने इक्विपमेंट चेक कराकर आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। घर के बिजली के बिल को कम करने के लिए आप घर के अंदर डीमर स्विच यानी रेगुलेटर को लगा सकते हैं। यदि आपको कम लाइट की ज़रूरत है तो आप रेगुलेटर लगाकर लाइट को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी बिजली भी बचत होगी और लाइट भी कम मिलेगी। तो डीमर स्विच लगाकर आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर फ्रिज है तो आप अपने फ्रिज को हमेशा फुल रखें, यानी फ्रिज को हमेशा भर कर रखें। यदि आप फ्रिज को खाली रखेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, फ्रिज को भर कर रखेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। तो हमेशा इसी का ध्यान रखें कि घर के अंदर जो फ्रिज है उसको हमेशा फुल भर कर रखें। घर के अंदर जो हीटर लगे होते हैं उसको आप लोअर टेम्परेचर पर सेट कर दें। लोअर टेम्परेचर पर सेट करने से आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो हीटर है वह कम चलेगा, जिससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। उसके बाद जो हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े ना सुखाकर हम कपड़ों को सीधा सूरज की रोशनी में सुखाएं, जिससे वॉशिंग मशीन कम चलेगी, जिससे भी हमारा बिजली का बिल कम हो सकता है। इसी के साथ यदि हम कपड़ों को गर्म पानी में धोने की बजाय ठंडे पानी के अंदर धोएं तो उससे भी हमारा बिजली का बिल कम हो सकता है। हम जिस शावर का यूज़ करते हैं उस शावर को हम 2 मिनट तक यदि कम यूज़ करें तो हमारा जो पानी का टैंक है उसको भरने में भी कम समय लगेगा और पानी की मोटर कम चलेगी, जिससे बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो बिजली का बिल कम करने के लिए हमें पानी का कम कंजप्शन करना होगा, जिससे हमारे घर के अंदर पानी को टॉपअप करने के लिए जो मोटर चलती है वो कम चलेगी, जिससे बिजली का बिल कम हो सकता है। उसके साथ ही घर के अंदर जो भी हम नए इक्विपमेंट खरीद कर लाते हैं तो हमें एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट ही खरीदने चाहिए। 5 स्टार वाले इक्विपमेंट हमेशा परचेज करने चाहिए, जिनसे बिजली की बचत होती है और बिजली का कंजप्शन कम होगा। उसके साथ ही यदि हम जिन डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि यदि हम एसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर हम कूलर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम टीवी को यूज़ नहीं कर रहे, तो उनके जो प्लग हैं उनको भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो प्लग लगा होता है तो एसी के अंदर या फिर फ्रिज के अंदर या फिर कूलर के अंदर जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो पावर का कंजप्शन करते रहते हैं, तो हमें उनका प्लग निकाल देना चाहिए यदि हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। उसके साथ ही यदि हम घर के अंदर एसी चलाते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डोर है, हमारी जो विंडो है वो पूरी तरीके से सील रहे। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो एसी की ठंडी हवा है वो गेट से या फिर विंडो से बाहर निकलती रहेगी और एसी हमारा कंटिन्यू पावर का कंजप्शन करता रहेगा। इससे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही क्या होता है कि एसी की जो डक्ट होती है, एसी की जो इंडोर से आउटडोर पे डक्ट लगी होती है, जो पाइप लगे होते हैं, उनके ऊपर एक इंसुलेशन की परत चढ़ाई होती है। वो परत कुछ समय बाद डैमेज हो जाती है। परत डैमेज होने से क्या होता है कि जो एसी की कूलिंग है वो भी इफेक्ट होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा होता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो परत डैमेज ना हो पाए, और यदि डैमेज हो जाए तो हमें उसे तुरंत रिपेयर करा देना चाहिए। इससे भी बिजली की बचत कम हो सकती है। यदि आपके घर के अंदर ओवन और माइक्रोवेव दोनों हैं तो ओवन की जगह आपको माइक्रोवेव का यूज़ करना चाहिए। माइक्रोवेव जो होता है वो बिजली का कम कंजप्शन करता है और हमारा जो खाना है उसको भी जल्दी पकाता है। तो माइक्रोवेव को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लें ओवन की जगह। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है, इन टिप्स का यूज करके आप बिजली के बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली के बिल को कम करने की कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप बिजली के बिल को आसानी से कम कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।